हरे कृष्णा दोस्तों, हरि संग यात्रा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कपिलवस्तु जिले में लाया हूँ, जिसे पहले तौलिहवा के नाम से ही जाना जाता था। यह दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में कपिलवस्तु जिले का एक नगरपालिका और प्रशासनिक केंद्र है। यह नगरपालिका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और गौतम बुद्ध जी की जन्म स्थली लुम्बिनी से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे स्थित तिलौरा कोट कपिलवस्तु का प्राचीन स्थान माना जाता है। दूसरी ओर नेपाल के पड़ोसी देश भारत में निकटवर्ती पिपरहवा को भी कपिलवस्तु के ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कपिलवस्तु के हिस्टोरिकल प्लेस की खोज फैहान और बाद में हिनसांग द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों पर आधारित थी, जो एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे और जिन्होंने इस स्थल की प्रारंभिक तीर्थ यात्रा की थी, जो शाक्य साम्राज्य की राजधानी थी। आज की खास वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे दिव्य स्थल के बारे में जहां हमारे गौतम बुद्ध जी ने पूरे 29 साल का उम्र इसी दिव्य स्थान पर जिंदगी को सीखने और समझाने में हंसते हंसते बिताया। तत्पश्चात जन्म मरण के चक्र को समझने के लिए विश्व भ्रमण पर निकले। वह स्थान है तिलौरा कोट, जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। हेलो, तिलौरा कोट, यह है आपका तिलौरा कोट, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी 29 साल अपने प्रारंभिक वर्ष जो होते हैं जन्म से लेकर 29 साल तक यहाँ पे इन्होंने बिताया था। तिलौरा कोट सुद्धोधन जी का घर है और यहीं से गौतम बुद्ध जी वैराग्य एक तरीके से लिए थे। यहाँ से ही निकलने के बाद से उन्होंने पूरा अपना ज्ञान प्रसार किया था और घर द्वार को छोड़कर बाहर चले गए थे। ये आप देख पा रहे होंगे तिलौरा कोट में खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, छोटी छोटी हाथी घोड़े और भी बहुत ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहे होंगे, जो इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ें मिली। घर टाइप का यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पुरानी चीज़ों को। यहाँ पे प्राचीन नगर कपिलवस्तु तिलौरा कोट आपका बड़ा ही पुराना है, जो आपके नेपाल देश में 7 प्रांत हैं और ये 7 प्रांत में से जो 5वां प्रांत है, 5वें प्रांत में पड़ता है आपका कपिलवस्तु जिला। और इस 5वें प्रांत में तौलिहवा से ही थोड़ी ही दूरी पे स्थित है आपका यह तिलौरा कोट। ओके, यहाँ पे आपको जो है स्कूल के बच्चे भी मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आके ये लोग अपना सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं। इस तरीके का ये रास्ता बना हुआ है जो लकड़ी का है। पूरी यहाँ पे बाउंड्री लगाई गई है एक तरीके से। इस तरीके का लकड़ी है जिस पे आप चढ़कर यहाँ विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हम सब यहाँ पे उतर के भी कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये धरती है गौतम बुद्ध की, जहाँ बुद्ध जी ने अपना प्रारंभिक अवस्था बिताया था, बचपना बिताया था। 29 साल की उम्र होने के बाद वो इस जगह को छोड़े थे। बहुत ही प्राचीन और बड़ा ही ऐतिहासिक आपको इस तरीके से यहाँ पे पेड़ वगैरह दिखाई देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं खुदाई के बाद जो है ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे मिले हैं और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। यहाँ पे बहुत ही
अच्छी बातें लिखी हैं, जो भी आपको प्राप्त हुआ सारी चीज़ें तिलौरा कोट में ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा एक तरीके से जंगल के ही रूप में है, जो भी यहाँ पे खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है बस उसी सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। और बहुत सारी यहाँ पे आपको यही बस दिखा है, इस तरीके से चलने के लिए बना दिया गया है, जिससे आप नीचे मत उतरिए, लकड़ी पे ही चलते रहिए। तिलौरा कोट में ये सभी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये आपका यूनेस्को चेयर, धुरम यूनिवर्सिटी। प्राचीन वास्तु अवशेष हरू, एंशिएंट स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे तिलौरा कोट में। बड़ा ही पुराना और बड़ा ही प्राचीन, बहुत ही प्राचीन इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है। हरे कृष्णा। आज हम सभी लोग पहुंचे हैं तिलौरा कोट में। यह तिलौरा कोट जो है नेपाल देश में आपका 7 प्रांत है। 7 प्रांत का ये जो 5वां प्रांत है उसमें पड़ता है आपका तौलेहवा शहर। तौलेहवा शहर में आपका ये स्थित है तिलौरा कोट। तिलौरा कोट में साकगढ़ के राजा शुद्धोधन जी के पुत्र गौतम जी का जन्म तो माया माता जो थी वहाँ पे जाने के बाद से रास्ते में कहीं हुआ, लुम्बिनी में, जहाँ माया देवी मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद से जो शुद्धोधन जी का राज्य है ये, यहाँ पे वो रहते थे। उसके बाद से आपके गौतम बुद्ध जी यहाँ पे आके 29 वर्ष बिताएं। 29 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही उन्होंने पूरे दुनिया में यहाँ से उनको मतलब ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे घर में नहीं रहना है और अब समाज में जाना है और जाके ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। तो फिर वो बुद्ध जी गए वहाँ पे, अपना प्रचार प्रसार किए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये है समय माता का मंदिर, ऐसे ही तिलौरा कोट के अंदर ही बनाया गया है। बाकी यहाँ की खूबसूरती आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आने पे ऐसा लगता है कि हाँ, हम किसी पुराने युग में एक तरीके से आ गए हैं, ऐसा यहाँ पे आने के बाद से फीलिंग होता है। और आपको बहुत ऐसे सारे यहाँ पे पौधे मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। आपको बहुत सारे ऐसे पेड़ यहाँ पे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा ही पुराने हैं। और इस तरीके से इसको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा बना दिया गया है ताकि इधर उधर कोई भी पौधा कोई टच ना कर पाए। और इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगी रहती है। और बीच बीच में रास्ते लकड़ी के बना दिए गए हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। इस तिलौरा कोट में आपको ऐसे ही बस घूम घूम के ही दर्शन कर लेना होगा। और ये एक तरीके से पूरा जंगल अभी बसा हुआ है, उसमें जो खुदाई के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो उसमें आपको दिखाया गया है जगह जगह पे बोर्ड लगा के। अब यहाँ पे आप बहुत ही शांति फील करेंगे जब भी आप अगर आते हैं तौलेहवा में। तो तौलेहवा से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका तिलौरा कोट पड़ता है। यहाँ पे आके आप अगर शांति फील करना चाहते हैं तो आके यहाँ पे थोड़ी देर बैठकर आप शांति में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब भी आप आइए तौलेहवा में, या आप कभी भी नेपाल में आ रहे हैं इस तौलेहवा के साइड में, तो आप ज़रूर तिलौरा कोट में विजिट करिए। और ये हम कह सकते हैं जो बुद्ध भगवान थे वो प्रारंभिक अवस्था जो 29 साल की होती है वो उन्होंने यहीं पे बिताया था, क्योंकि ये पिताजी का उनका मूल स्थान था, ये मूल घर था जो यहाँ पे उन्होंने रह के उसके बाद से सारी चीज़ों को देखा समझा। और उसके बाद से जब उन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे बाहर जाके देखना होगा और ये मृत्यु का सच पता इन्होंने करने के लिए कि आखिर ये मृत्यु कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने यहाँ से पूरे दुनिया में जाके ज्ञान प्रचार किया। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है
कैसे है। और बगल में राम घाट है जहाँ पे आप भी हम लोग चलेंगे, वहाँ देखेंगे, दर्शन करेंगे। आपको थोड़ा सा व्यू में दिखाने का प्रयास करूँगा। और राम घाट में ही जल लेकर श्रद्धालु तौलेश्वर भगवान को जल अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ हमने आपको बताया पहले भी, बाबा धाम में जाके लोग जलाभिषेक करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ जल को यहाँ पे भरा जाता है और तौलेश्वर नाथ मंदिर में जाके उसे चढ़ाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से विजिटर भी आते हैं और अलग अलग देश से जो भी है, बहुत सारी यहाँ पे आपको एक तरीके से, अगर आपको बुद्ध भगवान का प्रारंभिक जीवन जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा समय व्यतीत किया अगर आना है तो वो है आपका तिलौरा कोट। ज़रूर आइए। आगे देखते हैं क्या है। इस तरीके से मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, समयमय मंदिर, समयमय मंदिर। जय माता दी। श्री सीताराम, सीताराम, श्री सीताराम। यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से प्राचीन मंदिर है जहाँ पे पूजा पाठ के लिए एक तरीके से विजिटर आए तो यहाँ पे अपनी श्रद्धा को अच्छे से रख पाएँ और यहाँ पे पूजा पाठ होता है। और ये आप देख पा रहे होंगे ढोल नगाड़े भी कुछ रखे गए हैं जहाँ पे आरती जब होती है तो पूरा भव्य लगता है। जय हो प्रभु। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे हमेशा लगे रहते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी छेड़खानी ना करे। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं ये बड़ा ही पुराना है, जो इस मंदिर में एक तरीके से घुसा हुआ है। यह समय माता का मंदिर तिलौरा कोट में बीचों बीच स्थित है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता को दिखाने का काम कर रहा है। इस स्थान से लगभग 200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे म्यूजियम है, जिसे आपको किसी दूसरी वीडियो में दिखाने का काम करेंगे। आई होप आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा तिलौरा कोट का और तौलेश्वर नाथ मंदिर का, ज़रूर बताएं और अपने सुझाव को कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे होते हैं। यहाँ से आपका ये एंट्रेंस है, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो आज का आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऐतिहासिक प्लेस को मैंने आपको दिखाने का पूर्ण प्रयास किया है।